एक ऐसा मंदिर जहां सोना नहीं, रहस्य चमकते हैं। भारत, एक ऐसा देश जहां हर मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य होता है। लेकिन इन सभी मंदिरों के बीच अगर किसी एक मंदिर का नाम सबसे ऊपर लिया जाए, तो वो है केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर सिर्फ भगवान विष्णु का निवास नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि ये जगह दुनिया के सबसे बड़े, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक खजाने की रखवाली करती है। एक ऐसा खजाना जिसे आज तक पूरा खोला नहीं गया, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, और एक ऐसा श्राप जिसकी चर्चा करते ही आज भी लोगों की आवाज कांप जाती है। कौन है पद्मनाभ स्वामी? पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन यहाँ विष्णु जी की मूर्ति साधारण नहीं है। भगवान विष्णु यहाँ अनंत शेष नाग पर शयन करते हुए विराजमान हैं। उनकी नाभि से कमल निकल रहा है और उस कमल पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विराजमान हैं। इसलिए इस मंदिर के भगवान को कहा जाता है पद्मनाभ स्वामी। पद्म मतलब कमल, नाभि मतलब नाभि। लेकिन असली रहस्य मूर्ति में नहीं, मंदिर के नीचे छुपे तहखानों में है। त्रावणकोर के राजा और भगवान के दास। इस मंदिर का इतिहास सीधे जुड़ा है त्रावणकोर रियासत से। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने एक अजीब घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से ये राज्य मेरा नहीं, ये राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी का है और मैं सिर्फ उनका दास हूं। उन्होंने खुद को कहा पद्मनाभ दास, राजा नहीं, सेवक। उस दिन के बाद त्रावणकोर के सारे खजाने सीधे मंदिर को समर्पित कर दिए गए। सोना, हीरे, जवाहरात, विदेशी सिक्के, सोने के सिंहासन और अनगिनत बहुमूल्य वस्तुएं सब मंदिर के गर्भगृह के नीचे बने गुप्त तहखानों में जमा होती चली गईं, पीढ़ी दर पीढ़ी। 6 नहीं, 7 तहखाने। जब 2011 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के तहखानों की जांच का आदेश दिया, तब पूरी दुनिया की निगाहें इस मंदिर पर टिक गईं। जांच में सामने आया, मंदिर के नीचे हैं 6 तहखाने, वॉल्ट्स, जिन्हें नाम दिया गया वॉल्ट ए, वॉल्ट बी, वॉल्ट सी, वॉल्ट डी, वॉल्ट ई और वॉल्ट एफ। लेकिन कुछ दस्तावेजों और लोक कथाओं में 7वें तहखाने का भी जिक्र मिलता है, जिसे कहा जाता है वॉल्ट जी, गुप्त तहखाना। खुले तहखाने और चौंकाने वाला सच। वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ जब खोले गए तो अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर मिला सोने के सिक्के, रोमन और नेपोलियन काल के, सोने की मूर्तियां, हीरों से जड़े हार, सोने का सिंहासन, हजारों साल पुराने गहने। अनुमान लगाया गया कि इन तहखानों का मूल्य था 2,20,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा, यानी भारत के कई राज्यों के बजट से ज्यादा। और यह सिर्फ आधा सच था। वो दरवाजा जो आज भी बंद है। ये तहखाना आज भी बंद है। इसका दरवाजा किसी चाबी से नहीं खुलता, किसी ताले से नहीं बंद है। दरवाजे पर उकेरी गई है नागों की आकृति और उस पर लिखा है एक रहस्यमयी मंत्र। कहा जाता है ये दरवाजा नाग बंधम से सील है। इसे सिर्फ एक विशेष सिद्ध योगी विशेष मंत्रों के साथ विशेष समय पर ही खोल सकता है। बलपूर्वक खोलने की कोशिश महाविनाश को बुला सकती है। मौतें, चेतावनियां और डर। जब वॉल्ट बी को खोलने की बात उठी तो कई अजीब घटनाएं हुईं। जांच से जुड़े एक अधिकारी की अचानक मौत, एक पुजारी की रहस्यमयी बीमारी, समुद्र में अचानक आई असामान्य लहरें, मंदिर के आसपास बार बार सांप दिखना। स्थानीय लोग मानते हैं भगवान खुद चेतावनी दे रहे हैं। केरल के बुजुर्ग पुजारी आज भी कहते हैं, जो इस दरवाजे को खोलेगा वो सिर्फ खजाना नहीं बल्कि विनाश को मुक्त करेगा। क्या इसमें श्राप है? कुछ मान्यताओं के अनुसार वॉल्ट बी के पीछे सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि है प्राचीन यंत्र, देवताओं से जुड़े रहस्य, शायद कोई दिव्य शक्ति। और कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि अगर वॉल्ट बी खुला तो समुद्र त्रावणकोर को निगल सकता है,
या कोई वैश्विक आपदा आ सकती है? क्या ये सिर्फ डर है या कोई भूला हुआ सच? विज्ञान बनाम आस्था। वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ एक बंद तहखाना है, लेकिन सवाल ये है, फिर मंत्र क्यों? फिर नाग आकृतियां क्यों? फिर सिर्फ यही तहखाना बंद क्यों? अगर सब कुछ साधारण होता तो सुप्रीम कोर्ट भी इसे खोलने से पीछे क्यों हटती? आज भी वॉल्ट बी बंद है, पूरी सुरक्षा में, पूरी श्रद्धा के साथ। भारत सरकार भी इस मामले में बेहद सतर्क है, क्योंकि कभी-कभी हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। अंत, क्या कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए? पद्मनाभ स्वामी मंदिर हमें सिखाता है कि हर खजाना सोने का नहीं होता। कुछ खजाने आस्था, डर और रहस्य के होते हैं। और शायद कुछ दरवाजे इंसानों के लिए नहीं बने। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए हिडन रियलिटी हब को फॉलो करना न भूलें।